नमस्कार मित्रों, जमीन जानकारी अभियान में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और अभी इस लेसन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक खतियान के बारे में जानेंगे। खतियान उर्दू शब्द है और इसलिए इसकी ये होता क्या है इसके बारे में बहुत दुविधा रहती है। खतियान समझने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बता दूं। जिस तरीके से मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, अगर ये ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा? शायद बर्थ सर्टिफिकेट में मिल जाए, जन्म प्रमाण पत्र, शायद आधार कार्ड में मिल जाए, शायद निवास प्रमाण पत्र में मिल जाए, शायद पैन कार्ड में मिल जाए, शायद बैंक पासबुक में मिल जाए, शायद राशन कार्ड में मिल जाए, शायद आय प्रमाण पत्र में मिल जाए, शायद हम जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं उनके आइडेंटिटी से मिल जाए। तो ये हमारे क्या है, मेरी आइडेंटिटी है। मैं कौन हूँ, इसकी जानकारी मुझे इन विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट से प्राप्त होती है। इसी तरीके से जो एक पॉकेट ऑफ लैंड है, जो भूमि का एक टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े की पहचान क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ये पूरी ब्रह्मांड जो है भूमि से भरा हुआ है। 3/4 हिस्सा जल है और एक तिहाई हिस्सा जो है वो भूमि है। तो भूमि तो चारों तरफ एक ही है, भूमि एक ही है। मेड़ हमने बनाए हैं, बाउंड्रीज हमने खींची हैं। ये 2 कट्ठा की जमीन है और ये 20 कट्ठा की जमीन है, ये हमने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है ये जान लेना कि ये जो भूमि का टुकड़ा है ये किसका है, इस पे कौन कौन सा राइट है, इसकी चौहद्दी में कौन कौन आते हैं, इसका सर्वे नंबर क्या है, इसका खसरा नंबर क्या है, इसके पूर्वज कौन कौन रहे हैं, किस किस से होकर के ये जमीन यहां तक पहुंची है। ये सब जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो हमें खतियान का सहारा लेना पड़ता है। सो क्या है, खतियान वो डॉक्यूमेंट है जो भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े के बारे में लगभग A to Z सब कुछ बता देता है। इसलिए जब कभी भी भूमि के बारे में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, कंफ्यूजन होती है, समस्याएं होती हैं, तो प्रबुद्ध लोग ये कहते हैं खतियान लेकर के आओ भाई, खतियान देख लेते हैं। तो इसलिए आज हम उसी खतियान के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वामित्व, संपत्ति के अधिकार एवं उपयोग का पता। देखिए, स्वामित्व मतलब ऑनरशिप, इसके स्वामी कौन है। संपत्ति के अधिकार, उस संपत्ति पे किसका अधिकार है और कितनी हद तक अधिकार है। क्या सिर्फ 10-20 साल के लिए है, क्या सिर्फ खेती करने के लिए है, परमानेंट है। तो स्वामित्व, संपत्ति के अधिकार और उसका उपयोग का पता लगाने के लिए, जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको पता है उपयोग, लैंड का उपयोग अलग होता है। जो कृषिजन्य भूमि है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको रेसिडेंशियल प्लॉट में कन्वर्ट करने का स्टेट टू स्टेट अलग अलग रूल होता है। जब तक आप उसको रेसिडेंशियल प्लॉट में कन्वर्ट नहीं कर देते, आप घर नहीं बना सकते। अगर गलती से बना भी लिए तो आपको ईबी सप्लाई, वाटर सप्लाई नहीं मिल सकता। सो क्या है, प्रत्येक भूमि, जितनी भी भूमि है उसका उपयोग उसमें मेंशन रहता है कि ये निवास करने वाला भूमि है या खेती जन्य भूमि है, सरकार का रास्ता है या क्रीड़ा मैदान है, चरागाह है, सिंचाई का क्षेत्र है। ये सब चीजें उसमें मेंशन रहती है। सो स्वामित्व, संपत्ति के अधिकार,
और उपयोग का पता लगाने के लिए प्रत्येक भूमि खंड के पास दस्तावेजों का एक सेट होना ही चाहिए। इन कागजों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इंग्लिश में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं, और हिंदी में आज भी उसे खतियान के नाम से ही जाना जाता है। सो खतियान उर्दू शब्द है, इसलिए पहले ये जानते हैं कि खतियान शब्द आया कहां से है। सो खतियान शब्द जो है खत योनि शब्द से बना है। खत तो आपको पता होगा, खत का मतलब पहले लेटर लिखते थे ना, लेटर राइटिंग, पत्र। सो पत्र ही खत को पत्र और पत्र को खत कहते हैं, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। सो खतियान शब्द खत योनि से बना हुआ है, जिस कागजात में मौजे का पूरा वर्णन के साथ, मौजा मतलब रेवेन्यू विलेज, राजस्व ग्राम। सो जिस कागजात में मौजे के पूरा वर्णन के साथ खतियानधारी किसान के नाम, उनके पिता का नाम, मौजा का नाम, जाति योगरह का नाम, थाना का नंबर, अंचल का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमीन की चौहद्दी, जमीन का दखल और दखल का स्वरूप, जमाबंदी नंबर, जिस दस्तावेज पर ये पूरा विवरण लिखा होता है उसे खतियान कहते हैं। सो ये जितने भी डिटेल दिए हुए, इस डिटेल में से किसी के बारे में भी अगर जानकारी प्राप्त करनी हो या सबके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो खतियान हमें रेफर करना पड़ता है। इस खतियान में किसान के प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है खतियान में, जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल दिया रहेगा, एकड़ में होगा, डेसिमल में होगा, हेक्टेयर में होगा, कट्ठा में होगा, धूर में होगा, धुरकी में होगा। इन दिस खतियान द एरिया ऑफ ईच प्लॉट ऑफ द फार्मर इज डिस्क्राइब्ड इन एकर्स, डेसिमल्स एंड हेक्टेयर्स। सो खतियान में ये सारे डिटेल होते हैं। खतियान पूर्वजों के नाम से हो करके आता है। सो आज के डेट में अगर मेरे नाम से खतियान ढूंढा जाए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूर्वजों के नाम से हो करके आ रहा है। इनहेरिटेंस है ना, जो उनके वारिस रहे हैं उनको मिला है। सो खतियान पूर्वजों के नाम से होकर आता है, जो प्रत्येक सर्वे के समय ही बदलता है। सो खतियान कब चेंज होगा, जब सर्वे होगा तब। आप लोगों से बहुतों को पता है कि सर्वे अंग्रेजों के ज़माने में हुआ था, और उसके बाद से सरकार का प्रयास, हर राज्य सरकार का प्रयास अलग अलग है कि सर्वे करा लिया जाए। बिहार में भी सर्वे लगभग कंप्लीशन के तरफ है। तो अगर सर्वे हो जाता है तो जो आज के मालिक हैं उनका नाम उसमें जुड़ जाएगा। इसलिए 70 सालों से बिहार में अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 70 सालों से बिहार में अभी तक कोई सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो सर्वे चल रहा है इट इज़ नियर टू कंप्लीशन। सो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए और जल्दी से नया सर्वे निकाल करके नया खतियान डाला जाए। और आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। खतियान खुद से बनाया या बनवाया नहीं जा सकता। तो जैसे सेल डीड होता है ना, जमीन बेचते हैं, खरीदते हैं तो उसके लिए अपने से बनवाते हैं, खतियान नहीं बना सकते। खतियान खुद से बनाया या बनवाया नहीं जा सकता जब तक सर्वे नहीं होता है। सर्वे मतलब सर्वेक्षण होता है। तो जब तक राज्य सरकार सर्वे नहीं कराती है तब तक खतियान हम नहीं बनवा सकते। खतियान जब भी बनवाएगी तो राज्य सरकार बनवाएगी, और जब भी बनेगा तो सर्वे के बेसिस पर ही बनेगा। इसके जगह पे आपसी बंटवारा करके शेड्यूल बनवाया जा सकता है। सो आपसी बंटवारा होता है, जैसे पुस्त दर पुस्त आगे बढ़ते हैं, घर में संख्या अधिक हो जाती है तो वैसे समय में शेड्यूल बनाया जाता है, और शेड्यूल बना करके बंटवारा का शेड्यूल किया जाता है, और बंटवारे के शेड्यूल के अनुसार नाम उसमें अलग हो जाता है, यूज अलग हो जाता है। लेकिन खतियान जब भी बनाएगी तो राज्य सरकार ही बनाएगी, सर्वे के बाद ही बनाएगी। तो खतियान में क्या क्या होता है विस्तार से देख लेते हैं।
जमीन जायदाद के मालिक की असली कागजात की बात की जाए तो खतियान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि आपकी जमीन आपसे पहले कितने लोगों के हाथ में रही थी। जी हाँ, ये जो जमीन का, जो ये भूमि का टुकड़ा आपके पास है, आपके नाम है, इससे पहले कितने लोगों से होकर के आई है, ये सब खतियान में मिल जाएगा। जमीन के रजिस्ट्री पेपर के साथ साथ खतियान भी जमीन के सही मालिकाना हक को दर्शाता है। अब तो रजिस्ट्री ओपनली होती है, रजिस्ट्री होने के साथ साथ खतियान भी जमीन के सही मालिकाना हक को बताता है। जमीन जायदाद में खतियान पर निम्नलिखित सूचनाएं लगभग उपलब्ध रहती है। खाता संख्या होगा, खातेदार व्यक्ति का नाम होगा, खेसरा नंबर चाहे प्लॉट नंबर होगा, जमीन की चौहद्दी होगी, इस भूमि के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में किसका खेत है, किसका जमीन है। जमीन का रकबा होगा, रकबा मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, उसका क्षेत्रफल कितना है। जमीन की किस्म की बात करें तो ये रिहायशी जमीन है या कृषिजन्य जमीन है। आपको हमने जमीन के प्रकार बताए थे, तो इसमें क्या वैरायटी है। जमीन का मौजा मतलब राजस्व गांव का नाम रहेगा, और जमीन के पूर्व मालिक का नाम, किससे यहां पर ये यहां तक ये जमीन पहुंची है। लगभग ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये खतियान में पाए जाते हैं। एक खतियान संख्या भूमि आलेखों के एक विशिष्ट सेट को सौंपी जाती है। यह स्थानिक शासी प्राधिकरण के आधिकारिक डोमेन में पंजीकृत निम्नलिखित जानकारी दर्शाती है। उसके कुछ और भी जानकारी इसमें मिल सकता है। क्या है, स्वामित्व या उत्परिवर्तन का विवरण। उत्परिवर्तन कहते हैं म्यूटेशन को, दाखिल खारिज को। जब ट्रांसफर ऑफ राइट होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होता है, वो भी खतियान में मिलेगा। शर्तों के साथ स्वामित्व की सीमा एवं प्रकृति। कई बार सेल डीड जो होता है ना, एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में आप जैसा आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है वैसा आप लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि 10 साल तक ये इनके पास रहेगी, इसके पास से पुनः मेरे पास आ जाएगी। आप ये लिख सकते हैं, ये जीवन भर यूज तो कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। शर्त उसमें क्या है ये भी मेंशन रहता है। स्वामित्व के नाम से वितरित ऋण का विवरण, अगर कुछ लोन वगैरह लिए हैं वो भी उसमें मेंशन है। सिंचाई के प्रकार, जमीन जो है, जो भूमि जो है, सिर्फ और सिर्फ वर्षा आधारित है या नलकूप आधारित है, नहर आधारित है, तालाब आधारित है, उसकी भी चर्चा उसमें रहती है। बोई गई फसलों से संबंधित जानकारी, एक फसली है, द्विफसली है या बहुफसली है, इसकी भी जानकारी उसमें रहती है। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी दोमट मिट्टी है, बलुआ मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है उसका भी प्रकार उसमें देखने को मिलता है। उपयोग किया गया क्षेत्र, क्या कितना क्षेत्र हम उपयोग में कर रहे हैं। शुल्कों, लंबित ऋणों, मुकदमों आदि का विवरण भी खतियान में देखा जाता है। बस समस्या क्या है, खतियान हम नहीं बनवा सकते, आप नहीं बनवा सकते। खतियान सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार बनवाती है, और वो भी नया सर्वे करवा करके बनवाती है। तो जब नया सर्वे होगा और उस समय जो लैंड का जो पोजीशन होगा, उस पोजीशन के अनुसार ये उसमें एंट्री होगी। अगर लैंड सर्वे ही नहीं हुआ तो ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन खतियान में तो ये नहीं आ सकते। खतियान में ये तभी आएंगे जब सर्वे होता है। खतियान के अलावा भी डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन खतियान में ये तभी आएंगे जब सर्वे होगा, राज्य सरकार जब सर्वे कराएगी। अब आइए जानते हैं खतियान के प्रकार। जी हाँ, खतियान के कुछ प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के खतियान हैं। पहला है रैयती खतियान। किसान, रैयत में पहले भी बता चुका हूं, रैयत मतलब किसान, जोतदार, जो खेती करते थे, जो जोताई करते थे, उनको किसान कहते हैं। किसान द्वारा पुश्तैनी तौर से जोते जाने वाली जमीन को रैयती जमीन कहा जाता है। सुने होंगे ना, रैयती जमीन, काश्तकारी जमीन, ये सब सुने होंगे आप। किसान द्वारा पुश्तैनी तौर से, मतलब एक पुश्त से दूसरी पुश्त में होते आ रही है, जोते जाने वाली जमीन को रैयती जमीन कहा जाता है। इस जमीन का मालिक वो होता है जिसके नाम से जमीन की खतियान होती है।
लेकिन अगर 30 साल तक उस जमीन का कोई रसीद नहीं कटता, नोट कीजिए, अगर 30 साल तक जमीन का कोई रसीद नहीं कटता तो उस जमीन को सरकारी जमीन मान लिया जाता है। इसलिए अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है तो उसका रसीद समय समय से कटवाते रहिए। किसी सारे जमीन का रसीद भी नहीं कटता है, किसी का कटता है, जिसका नहीं कटता। जिसका कटता है, जिसका रसीद कटता है, और अगर उसका 30 साल तक रसीद नहीं कटा तो वैसे तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले पीछे पड़ करके आपसे मालगुजारी, आपसे भू राजस्व वसूल कर ही लेंगे। नहीं कर पाए तो उस पर से आपका हक जाते रहेगा। गवर्नमेंट नॉर्मली इसको अवॉइड करती है, बट रूलिंग यही है। तो इसको बोलते हैं रैयती खतियान, मतलब किसान की जोती जाने वाली भूमि। सिकमी खतियान, सिकमी खतियान वो होता है जब सर्वे हुआ था तो सर्वे के समय में बटाई दे दिया गया था। हमने अपनी जमीन को, हमने अपनी भूमि के टुकड़े को किसी और को खेती के लिए दे दिया था, और सर्वेयर जो है उन्होंने उसमें एंट्री किया है कि ये बटाई है, हुंडा है अथवा चौथाई के रूप में प्रदान किए गए जमीन का विवरण जिस खतियान में मिलता है उसे सिकमी खतियान कहते हैं। इसके बाद मुस्तवाहा खतियान, इनाम के रूप में, दान के रूप में अथवा किसी भी तरीके से उपहार के रूप में दिया गया जमीन मुस्तवाहा खतियान कहलाता है। सो बहुत लोग होते हैं डोनेशन करते हैं, लैंड का डोनेशन होता है, लैंड को गिफ्ट भी करते हैं, लैंड को प्राइज के रूप में भी देते हैं। सो जब 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 भूमि का टुकड़ा पुरस्कार के रूप में, दान के रूप में, उपहार के रूप में दिया गया हो तो उसकी एंट्री जहां पर होती है उसको मुस्तवाहा खतियान कहते हैं। मुस्तवाहा खतियान। मुक्त तनाजा खतियान, झगड़ालू जमीन का विवरण सिर्फ फैसला होने तक के लिए जिस खतियान में दर्ज किया जाता है वह मुक्त तनाजा खतियान कहलाता है। सो बहुत से डिस्प्यूटेड लैंड होती है, अधिकारों की, वर्चस्व की लड़ाई होती है, ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि है। तो वो जितने भी झगड़ालू जमीन होते थे उस झगड़ालू जमीन को मुक्त तनाजा खतियान में डाल दिया गया। जब फाइनल डिसीजन न्यायालय के हो जाएगा तो न्यायालय के फाइनल डिसीजन के बाद से इसको चेंज कर देंगे, लेकिन जब तक ये न्यायालय में है, तो जब तक न्यायालय का फैसला आ नहीं जाता, जब तक न्यायालय का फैसला सुरक्षित है, जब तक न्यायालय में वाद विवाद चल रहे, तब तक उस भूमि के टुकड़े को मुक्त तनाजा खतियान में एंट्री किया जाता है। बिहार सरकार का खतियान, सो हर राज्य सरकार का अपना अपना खतियान होता है। छोटा जंगल, छोटी नदी, छोटा बांध, जलाशय, पुरानी परती, लावारिस जमीन, लावारिस जमीन को ही गैर मजरूआ कहते हैं, इत्यादि का विवरण बिहार सरकार के खतियान में लिखा जाता है और वो बिहार सरकार का खतियान कहलाता है। सो स्टेट गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, छोटे जंगल, छोटी नदी, छोटा बांध वाला जलाशय, पुरानी परती, लावारिस भूमि, ये सब राज्य सरकार की भूमि है और इसलिए ये राज्य सरकार का खतियान कहलाता है। प्रश्न ये है कि छोटा जंगल, छोटी जमीन, छोटा बांध ये राज्य सरकार का होता है, तो फिर बड़ा जंगल, बड़ी नदी, बड़ा बांध ये किसके खतियान में आता है, ये भारत सरकार के खतियान में आता है। सो बड़ा जंगल, बड़ी नदी, बड़ा बांध, पर्वत, समुद्र, टापू इत्यादि जमीनों का विवरण जिस खतियान में लिखा जाता है उसे भारत सरकार का खतियान कहा जाता है। सो ये जीके का क्वेश्चन हो गया। जितने भी छोटे जंगल, छोटी नदी, छोटा बांध ये सब राज्य सरकार के अंदर आता है, और जहां भी बड़ा शब्द लग गया ये सब भारत सरकार के अंदर आता है। तो इस तरीके से हमने खतियान के प्रकार देखे। अब प्रश्न ये उठता है कि खतियान कब बनाया गया था। खतियान अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने सभी जमीन का सर्वे करवाया,
और उसमें जिसके पास जो जमीन मौजूद थी, जिसका किसान उपयोग कर रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसको उसका एक खतियान सर्वे करा करके दे दिया गया, जो कि उन्हें 1905 के बाद 1905 में भी हुआ है, 1908, 1911 और फाइनली 1914 में सभी को दिया गया, जो कि आज भी मान्य है। सो मान्यवर, लगभग 100 साल से अधिक समय हो गया। 1914 में सर्वे किया गया था और 1914 का ही सर्वे अभी भी सब जगह मान्य है ना विचित्र बात। 1914 में जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, उनके नाम जो जमीन है उन्हीं के नाम पर खतियान है, क्योंकि इसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 1914 ही टर्मिनोलॉजी चल रहा है? नहीं चल रहा है जी। राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार द्वारा खतियान 1960 के बाद फिर से सर्वे कराकर खतियान बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा 1960 के बाद क्रमशः एक एक करके बनाया गया है, खतियान फिर से सर्वे करके बनाया गया। लेकिन समस्या क्या है, उसमें जो आधार माना गया वह पुराना खतियान को ही माना गया। हाजी साहब, 1960 1965 में खतियान तो हमारा दोबारा बना, लेकिन जो आधार था वो आधार 1914 वाला ही रह गया। अब आप ही सोचिए कि ये सिर्फ 50 साल की बात हो रही है कि 100 साल की बात हो रही है। 1960 के आसपास में फिर से राज्य सरकार ने सर्वे कराया, सर्वे करा करके फिर से खतियान बनवाया, तो 1960 में खतियान बना, सर्वे भी हुआ, लेकिन बेसिक आधार जो था वो 1914 वाला ही माना गया, जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था, जो कि जमींदारों को, किसानों को अंग्रेजों के द्वारा मिला हुआ था। आज जो वर्तमान में मान्य है खतियान, वह राज्य सरकार का खतियान है। पहले अंग्रेजों का खतियान था 1914 वाला, उसके बाद राज्य सरकार ने बनाया 1960 में। 1960 में जो राज्य सरकार ने बनवाया वही मान्य है। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज 1960 में जो हमारे पूर्वज थे उन्हीं का नाम खतियान में है, 1914 वाले का नाम नहीं है। 1960 वाले पूर्वज का नाम ही खतियान में है। लेकिन जो पॉकेट ऑफ लैंड था, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, वो बेसिक स्ट्रक्चर 1914 वाला ही रखा गया है। सरकार प्रयत्नशील है और प्रयत्नशील होने के बाद से उसको लग रहा है कि बहुत जल्दी बिहार का जो सर्वे है वो बहुत जल्दी नया सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने खतियान के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की। आपको एक बार में समझ में आता है तो एक बार, नहीं तो 2 बार में इसको देख लें। इससे पहले वाले जितने वीडियो हैं उन सबको देख लें। और हाँ, भूमि जानकारी अभियान, भूमि जागरण अभियान, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टच करके और आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। भूमि विवाद से रिलेटेड, भूमि जानकारी से संबंधित जितनी भी क्लासेज होंगे उनको उस ग्रुप में प्रीमियर उनको पब्लिकेशन किया जाएगा। जनरल पब्लिकेशन से 24 घंटे पहले उस ग्रुप में पब्लिश किया जाता है, उसके बाद नॉर्मल पब्लिकेशन किया जाता है। सो आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल जिस पर ये सारे मटेरियल हैं वो SGKG 2.22 है, उनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। SGKG स्टडीज पे लगभग 204 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जाकर के वहां पर आनंद उठाएं। और SGKG 2.22 है, इस पर तो 1000 से ज़्यादा वीडियो डाले जा चुके हैं। एक बार आप जब भी खोलते हैं तो आप नॉर्मली होम में जाते हैं, होम के बाद से वीडियो में देखिए, वीडियो के बाद से शॉर्ट में जाइए, शॉर्ट के बाद से लाइव में जाइए, लाइव के बाद से प्ले लिस्ट आता है। जब प्ले लिस्ट टच करेंगे तो इस पूरा ये प्ले लिस्ट खुल जाएगा और उसमें अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।